उसी को फोन कर रही हो ना? बंद कर दो। बेटे, शादी में रहते हुए तुमने अपने आप को आग में जलाया। मैं सब कुछ देख रहा था, महसूस भी कर रहा था, लेकिन कभी बोला नहीं, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि इस आग में जलकर मेरी बेटी एक दिन कुंदन बन जाएगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता माजी की वो गलती भी पस मंजर में चली जाएगी और फिर एक दिन मेरी बच्ची, मेरी समीन अपने लिए और मेरे लिए और सबके लिए सोना बन के उभरेगी, खरा सोना, जिसको सब लोग रश की निगाह से देखेंगे, सब उसकी कदर करेंगे, जिसकी चमक लोगों की निगाहों को खीरा कर देगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ बेटा। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरी उम्मीद भी दम तोड़ गई और तुम्हारा हौसला भी। मैंने सिर्फ इतना जरूर किया है कि तुम्हें आग में जलकर राख होने से पहले वहां से निकाल लाया। बेटा, जो जिंदगी तुमने फराज के साथ गुजारी, उसका मुजरिम मैं भी हूं। मैं जानता हूं कि तुमने वो अजियत भरे दिन मेरी खातिर झेले। इसके लिए मुझे माफ कर दे बेटा। अबू, ऐसे मत कह, प्लीज ऐसे मत कह। मैंने जो कुछ भी किया अपने लिए, आपके लिए, सबके लिए किया। फराज जैसे भी थे, जैसे भी हैं, उनके साथ रहते रहते मुझे उनसे मोहब्बत हो गई। और ये शायद इस रिश्ते का तकाजा भी है। लेकिन उसने तुम्हारी मोहब्बत की कदर नहीं की बेटा, बिल्कुल नहीं की। लेकिन तुम्हें जितना जलना था अब जल चुकी। अब नहीं बेटा, तुम मेरी बेटी हो, ये घर तुम्हारा है। तुम्हें जब तक इस घर में रहना है रहो, जैसे रहना है रहो। आगे पढ़ना चाहती हो आगे पढ़ो, कोई जॉब करना चाहती हो तो भी मुझे कोई एतराज नहीं। जैसे जिंदगी गुजारना चाहती हो गुजारो। और अगर फराज तुम्हें इज्जत और एहतराम के साथ लेने आए तो उसके साथ चली जाओ, लेकिन अपनी शराइत पर। और तुम्हारी अव्वलीन शर्त होनी चाहिए तुम्हारी इज्जत और तुम्हारा वक़ार। बेटा, तुम मुझसे वादा करो कि अब तुम किसी चीज में पहल नहीं करोगे। जब भी करेगा वो करेगा, और उसके बाद भी तुम अपनी इज्जत पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे। छोड़ दिया
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कॉल की थी तुमने? वो स्पीड डायल पे नंबर था ना, तो वो गलती से लग गया। वाह, हाँ हाँ। यहाँ तो पूरी जिंदगी को आग लगी हुई है, बीच में एक मिस कॉल ही सही। खैर, आप ठीक है ना? एक्चुअली पहले से बहुत ज्यादा। तुम्हारे जाने से ना वो खुला खुला हो गया। वो जो तुम एक लाश बनकर यहाँ घूमती थी ना, वो लाश एक्चुअली दफना दी गई है। एंड माई रूम हैज मोर स्पेस नाउ। आपको कोई हक नहीं है कि आप मुझसे बदतमीजी से बात करें। हाँ, हक तो मुझे वाकई नहीं है, चार आने का भी नहीं। आपने मुझे लड़ने के लिए कॉल किए? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा सॉरी, चलो अच्छी अच्छी बातें करते हैं। ये बताओ तुम्हारा दिन कैसे गुजरा? अच्छे। और आपके? पहले मैं करूंगा सारे सवाल। आरिफ चला गया? आप अभी तक इसी बात पे अटके हुए? मैं अटका हूं आरिफ में या तुम अटकी भी हो? मैं इस सवाल का जवाब 10 करोड़ बार दे चुकी हूँ और अब नहीं दूंगी। अच्छा चलो, नाराज मत हो। ये बताओ कि जब से तुम अपने वालिद मोहतरम के घर गई हो, आरिफ से एक बार मुलाकात हुई है या नहीं? हुई है मुलाकात। क्यों नहीं हुई? बल्कि रोज होती है। रोज शाम में बैठ के हम लोग चाय पीते हैं, कभी कभी लूडो भी खेल लेते हैं और आउटिंग पे भी जाते हैं। इस एक हफ्ते में उसके साथ मैंने इतनी शॉपिंग की है, इतनी आउटिंग की है, जितनी आपके साथ एक साल में भी नहीं की। तो फिर उसी से जाके शादी करती ना। मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की तुमने? मैंने बर्बाद की है? ठीक है, ये इल्जाम भी आप मेरे सर पे देके हर चीज से, हर बात से बरी जिम्मा हो जाए। आपसे कोई भी कुछ नहीं पूछेगा, कुछ नहीं कहेगा। तुम झूठी हो, झूठ बोल रही हो। पहले दिन से तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। देखो, मुझे ये बताओ साफ साफ कि तुम अब तक आरिफ से एक बार भी मिली हो या नहीं? सच सच बताओ। मेरे अब्बू ने उसे घर से निकाल दिया है। आपको समझ में क्यों नहीं आती? मैं कुछ पूछ रहा हूं तुमसे, तुम क्या जवाब दे रही हो? तुम इस एक हफ्ते में आरिफ से एक भी बार मिली हो या नहीं? झूठ मैं बोलना नहीं चाहती और सच आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। अपने प्यारे अब्बू की कसम खाकर कहूं, तुम आरिफ से एक भी बार नहीं मिली? नहीं मिली। जब तक आप अपने दिमाग से ये आरिफ नामी जिन नहीं निकालेंगे ना, तो हम अपने बारे में कोई बात नहीं कर सकेंगे। अपने बारे में ही तो बात कर रहे हैं हम, लेकिन आरिफ के बगैर हम अपने बारे में कैसे बात कर सकते हैं? एक हफ्ते में तुम मुझसे एक भी बार नहीं मिली। ये दुख भरी खबर सुनकर ना मेरा दिल चाह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ चीखूं, मातम मनाऊं, रोऊं। अब आपने एक बार भी आरिफ का नाम लिया ना, तो मैं फोन रख दूंगी। झूठे सब अफसाने, अपने सब बेगाने, होगा क्या आगे खुदा जानता। छोड़ दिया, समझ में क्यों नहीं आता? छोड़ दिया, आरिफ से नहीं, इसे समझाओ। छोड़ दिया तेरी गली जाना, छोड़ दिया दिल को यूं बहलाना। रुक जा रही,
इतना बिचकर मत चल। तेरी सारी चालाकियों के तुफैल अब इसके पांव अंगारों पर पड़ चुके हैं। कितनी देर खड़ा रहेगा अंगारों पर, थक जाएगा। तब तक तू शजरे साया बनकर इसका इंतजार कर। अब ये खुद आएगा तेरे पास इस करारनामे के साथ कि मैं सही कहती थी। समीन उसे पहले दिन से धोखा दे रही है, और जब तेरा टूटा फूटा फराज खुद चलकर तेरे पास आएगा तब तो मुस्कुरा कर इसे अपने बाजुओं में समेट लेना, दिलो जान से वेलकम करना। जहां इतना सब्र किया है वहां थोड़ा और कर ले, फिर तो ये तेरा ही है हमेशा हमेशा के लिए। क्या है गलत क्या सही मैं न जानूं, क्या है गलत क्या सही मैं न जानूं। दिल रख दो कदमों में फिर भी न मानूं। सोचा है जो भी अब वो करूंगी, अब ना जमाने से मैं डरूंगी। क्या कर रही हो तुम यहाँ? कुछ नहीं, बस वो सोचा कि फराज का कमरा जरा तरतीब में ले आऊं। क्यों? किस लिए? वो सुबह मैंने सुना फराज ना मुलाजमा में बिगड़ रहा था। कह रहा था कि उसकी ब्लू शर्ट कहाँ रखी है, मिल ही नहीं रही। तो बस मैं समझ गई। क्या समझ गए? कुछ खास नहीं, यही कि कमरा थोड़ा तरतीब से कर लो ताकि फराज को कोई परेशानी ना हो। छोड़ दो, ये तुम्हारा काम नहीं है, नसरीन कर लेगी। रख दो कपड़े। समीन के जाने से पूरे घर का निजाम बिगड़ के रह गया। बाकी चीजों पे भी थोड़ा ध्यान दे दो, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। जी अम्मी जान, अब बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। अब मेरा माइग्रेन पहले से बहुत बेहतर है। और आप देखिएगा, अब ये पूरा घर आपको पहले से बहुत ज्यादा मैनेज्ड और साफ सुथरा मिलेगा। अच्छी बात है, देख लेती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि असफंद के जाने के बाद हरीम ने फराज में असफंद को देखना शुरू कर दिया है। अम्मी जान, कोई बात करनी थी आपको मुझसे? नहीं, तुमसे नहीं करनी, तुम्हारी अम्मी से बात करनी है। बुला लो उन्हें। अम्मी से? हाँ, तुम्हारी अम्मी से। क्यों? अब जाओ तुम, रख दो। छोड़ दिया तेरी गली जाना, छोड़ दिया